और चौथी पांचवी थ्योरी है ना अब, ई ई होगा ना, ABCDE। फंडामेंटल एनालिसिस में अपन ने एक बात कही थी कि लड़की के परिवार वाले कैसे हैं, मैटर करता है, लड़की की बहनें कैसी हैं। जब श्रेया अक्षत की शादी कर रहे थे अपन हाँ तो और श्रेया का बैकग्राउंड चेक किया था, तो अपन ने कहा था कि एक बैकग्राउंड चेक में ये भी करना है कि उसकी बहनें कितनी है या फिर उसका परिवार वाले कैसे हैं बैक चेक करने पे, जिसमें एज ए हाँ रेफरेंस अपन ने लिया था कि उसके पेरेंट कंपनियां क्या, वो क्या बोलते हैं, किस हिसाब से ग्रो कर रही हैं, या कह लो कि उसी फील्ड की, सेम फील्ड की कंपनियां किस हिसाब से ग्रो कर रही हैं। ये एवरेज मस्ट कन्फर्म डाउ की जो पांचवी थ्योरी है वो उसी पे बेस्ड है। डाउ भाई ये कहते हैं अभी मार्केट न्यूट्रल है, मान लेते हैं मार्केट में कुछ नहीं चल रहा है, मार्केट में कोई अच्छी खबर भी नहीं आ रही तो कोई बुरी खबर भी नहीं आ रही, सब नॉर्मल चल रहा है, और तुम्हें इस टाइम पे इन्वेस्ट करना है या कभी भी इन्वेस्ट करना है, मार्केट ऐसे चल रहा है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जिस कंपनी में तुम इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसके फील्ड की कंपनियां किस हिसाब से ग्रो कर रही हैं। मेन गेम यही होता है कि अगर मेरी पूरी टीम एक ही काम कर रही है, सब लोग, जैसे मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, दूसरा वीडियो एडिटिंग कर रहा है वो प्रॉफिट कमा रहा है, तीसरा कर रहा है, ऐसे 10 जने बना रहे हैं, सब प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो कोई एक बंदा नहीं भी कमा रहा होगा ना तो हमारी वजह से उसका प्रॉफिट होगा। या फिर मान लो कि मैं अकेला प्रॉफिट कमा रहा हूँ और बाकी सब लोगों को काम नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली ये काम की कमी है, थोड़े दिनों बाद मैं भी लॉस में आ जाऊंगा। बस दाव यही कहना चाहता है कि जब भी तुम किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, शॉर्ट टर्म की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए ये, अगर तुम किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ये देखो कि उसके सेम फील्ड वाली कंपनियां भी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हो, मतलब परफॉर्म क्या बोलेंगे उसे, अच्छा रेवेन्यू निकाल रही हो या फिर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। मेन बात यह है, क्योंकि एक कंपनी का ग्रो होना किसी एक कारण की वजह से हो सकता है, बट सारी कंपनियां डूब रही है, मतलब कि जो उन कंपनियों को डुबा रहा है वो कारण इस पे भी इफेक्ट मारेगा, आज नहीं तो कल मारेगा मारेगा। डाउ ये वाली थ्योरी इतनी सी है, इसलिए कह रहा था बहुत छोटी थ्योरी है, बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। देखो एक और एग्जांपल में इसमें आता है, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी है, इंडेक्स होते हैं ये मैं बताया नहीं अभी, और ये मैं अभी बताना भी नहीं चाहता बहुत, मतलब इसमें इंडिया के टॉप 50 शेयर्स आते हैं, ऐसे बैंक निफ्टी है, ठीक है, और बैंक निफ्टी में इंडिया के टॉप 14 बैंक्स आते हैं, और ऐसे CNX निफ्टी है उसमें शायद और फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी में फाइनेंस वाले शेयर्स आते हैं सारे, CNX में IT वाले आते हैं, ऐसे निफ्टी ऑटो है जिसमें ऑटोमोबाइल्स वाले शेयर्स आते हैं, ऐसे ये इंडेक्स होते हैं जिनमें एक तरह से इकट्ठा तुम सारे शेयर्स उठा सकते हो, ठीक है। अब अगर निफ्टी बढ़ रहा है और बैंक निफ्टी गिर रहा है, तो या तो निफ्टी गिरेगा या बैंक निफ्टी बढ़ेगा, कोई एक होगा, वो दोनों एक साइड चलेंगे हमेशा, वो वाली बात है कि अगर कोई एक चीज़ बढ़ रही है और उसके सेम फील्ड वाली उल्टी है, तो या तो ये गिरेगी या ये बढ़ेगी, अब वो तुम्हें कारण ढूंढना है कौन सा होने वाला है। भैया, हाँ भैया। आपस बताओ ना एक। अबे तुम तो बैंक निफ्टी निफ्टी चार्ट देखे हुए हो ना किशन। हाँ वो देखा। हाँ तो ये एक बहुत पुरानी थ्योरी है कि भैया अगर निफ्टी बढ़ रहा है, जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ था, मेरे पास एग्जांपल नहीं, एग्जांपल मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे, मीन ये वाले वाला नहीं। दिन है, ये 17 तारीख यहाँ से शुरू होती है और इधर 17 तारीख यहाँ से शुरू होती है। देखो मार्केट यहाँ से बढ़ा, एक एक रेंज में घूमा और नीचे आने लगा, मार्केट यहाँ से बढ़ा, एक रेंज में घूमा नहीं, गिर रहा है और उसके बाद गिरे जा रहा है, बट निफ्टी रुक गया था, ये भाई गिरे जा रहा है, ये अपना लो क्रॉस कर दिया था, ये अपना लो क्रॉस नहीं किया था। ये एक प्रॉपर, मतलब छोटा नियम है कि अगर सेम फील्ड वाले शेयर्स अपोजिट चल रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे वाले की साइड लेगा। ऐसा नहीं है कि एक भाई नीचे गिरे जा रहा है एक भाई उठे जा रहा है, दोनों ही बढ़ेंगे या तो दोनों ही गिरेंगे। अब तुम्हें वो फिगर आउट करना कि कौन सा वाला होगा। तो जैसे निफ्टी यहाँ पे रुक गया था, निफ्टी वाला ना, हाँ, तो निफ्टी यहाँ पे रुक गया था, बैंक निफ्टी उस टाइम पे यहाँ से ये गिरे जा रहा है। अब जैसे निफ्टी कवर अप होने लगा, बैंक निफ्टी देखो वो भी कवर अप होने लग गया था। ये तुम्हें बस देखना होता है, वो मेन गेम यही होता है कि भाई उसके साथ वाले जो है ना वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है उस शेयर पे। लिखो ना, इफ यू ये तो आर, हिंदी में ये बोल तो रहा हूँ, उधरू है। हिंदी है, ये उधरू है। हिंदी है, हम कह रहे ठीक संस्कृत है है चलो। वो। हम कह रहे हैं ना हिंदी है। भास रही है भास रही। If you are going to invest, is if you are going to invest in a share slash index fund, इंडेक्स फंड क्या होता है वो अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, बट इंडेक्स फंड है निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे, अगर जो लोग जानते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को, उन जैसा होता है। संभव टाइप करे जा रही इतनी देर से, ठीक है। दैट इज शोइंग a bullish slash bearish trend, then
देन वो THAN वाला या EN वाला वो खुद देख लेना, मैं AN वाला लिख रहा हूँ. देन यू मस्ट चेक अदर सर क्यों लिख रहा हूँ, अदर लिखना है, चेक. You must check other shared slash index fund from same sector in the sense उसी फील्ड वाले शेयर्स को, ठीक है. If they are also confirming the trend, then you can invest in it. They are also confirming. It's time to I accumulate. knew it. Then Yeah, it's that is doing a bullshit. What is that? bullish. Bullish, not The- bullshit. भाई Not bullshit. हाँ मैं लिख Hey, दूंगा. no. ये It's आपने time to समझाया नहीं ना अभी, बुल और बियर. The समझा writer दिया. is नहीं भले ही अभी bullshit. नहीं बताया. Then it's time to accumulate. आज बता दे क्या The ये सब, writer ये is छोटी छोटी bullshit. चीजें आज क्या बता है? देता हूँ. accumulate, अरे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बुलिश बियरिश और ये सब, ठीक है. देखो लिखना ऐसे है कि इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ शेयर और इंडेक्स फंड, मैं कलर बदल लेता हूँ, एंड इंडेक्स फंड दैट इज शोइंग अ बुलिश स्लैश बियरिश. बुलिश मतलब ऊपर वाला, बियरिश मतलब नीचे वाला. बियरिश ट्रेंड का पता ही चल गया, ट्रेंड तो पता ही है ना, बताया था, कोई नहीं दोबारा बता दूंगा. देन यू मस्ट चेक अदर शेयर्स स्लैश इंडेक्स फंड. शेयर्स भी लिख सकते हो, इंडेक्स फंड लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर लिखना चाहो तो अच्छी बात है. फ्रॉम सेम सेक्टर मतलब उसी सेक्टर के दूसरे शेयर्स या इंडेक्स फंड्स भी देखना कि वो भी उसी साइड की कंफर्मेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. इफ दे ऑल्सो कंफर्मिंग इट, देन इट्स टाइम टू व्हाट It's time to disco. ना, इट्स टाइम टू accumulate. भूल गए? You know. You know Yeah. what time it is. It's Accumulate. time to party. बस अब लास्ट वाली थ्योरी है वो एक ही लाइन की है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. अच्छा. रिशांग कह रहा है कि भाई एक बार और समझा दो क्योंकि वो लेट आया था. तो भाई देखो, एवरेज मस्ट कन्फर्म सिर्फ इतना सा बोलता है कि जिस भी शेयर्स में तुम लगा रहे हो, कोई भी एक शेयर, जैसे तुमने अभी फार्मा में लगाना है, डॉक्टर रेड्डीज में लगाना है, ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज, तुम्हें ये देखना है, ये फार्मा की कंपनी है, मतलब मेडिकल दवाइयाँ बनाती है, मेनली दवाइयाँ और वैक्सीन्स बनाती है. तो इसके सेम फील्ड वाले शेयर्स भी अगर सेम साइड में जा रहे हैं तो ही पैसा लगाओ. ऐसे नहीं कि ये अकेले बढ़ रही है और बाकी सब गिर रहे हैं. तो जो भी चीज़ इनको गिराने पे मजबूर कर रही है वो इसको भी गिराने पे मजबूर करेगी. आज नहीं तो कल कर लेगी, जल्दी ही कर लेगी. अब लास्ट सुन लो भाई. एग्जिट ओनली व्हेन कंफर्म. देखो पिछले वाले बैच के बंदों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, उस टाइम कुछ और लिखा हो सकता है, जैसे जैसे मुझे याद है मैं उस टाइम उस चीज़ मतलब दोनों का एक ही है. ट्रेंड रिवर्सल इज कन्फर्म्ड, ठीक है, मतलब सबका एक ही है कि पैसा तभी बाहर निकाले जब तुम्हें कंफर्मेशन हो कि भाई इसके बाद शेयर ऊपर नहीं जाएगा. डाओ थ्योरी का ये जो लास्ट नियम है ये हमेशा याद रखना. जैसे आगे भी मैं बताऊंगा, कई बार क्या होता है कि मार्केट यूँ ऊपर जाता है, वो हल्का सा सेटल होने के लिए नीचे आता है और फिर चला जाता है. अब बंदे क्या करते हैं, बंदे डर के मारे इधर ही पैसा निकाल लेते हैं. डाओ ये कह रहा है कि भाई पैसा जब तक मत निकालो जब तक तुम्हें कंफर्म ना हो जाए कि भाई मार्केट अब इसके बाद दोबारा ऊपर नहीं जा सकता. बस ये ही है, इतना सही है. ये कैसे कंफर्म में होंगी आगे इलिट वे में भी बताएंगे. फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, उसके बाद में अपन वॉल्यूम पढ़ेंगे, वो भी कंफर्म करती है. जो अपना था ट्रेंड इज कंफर्म्ड बाय वॉल्यूम, मतलब कि कल घोटिया को सिखाया ये हाँ, चीज. तो अगर ये नीचे गिर रहा घोटिया है को इस समझ टाइम में. पे वॉल्यूम भी बढ़ती हुई होनी चाहिए. अगर वॉल्यूम बढ़ती हुई मार्केट गिर रहा है तो मतलब कंफर्म है कि मार्केट अब गिरेगा. डाउट्स अभी क्लियर करे या बाद में, जस्ट 2 मिनट ये लिखाने के बाद, ठीक है. तो एग्जिट तभी करे. डाओ ये कहता है कि भाई पैसा अगर तुमने लगा दिया और पैसा तुम्हारा 100 का 200 हो गया, अब इससे ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा कि 200 का 150 हो जाएगा. बट व्हाट इफ ये 160 से 250 चला जाए, रिस्क है. बट रिस्क इसमें भी है कि ये 150 से 100 आ जाए वापस. तो डाओ कहता है कि अनटिल एंड अनलेस वो कंफर्मेशन ना हो कि मार्केट नीचे गिरेगा, तब तक पैसा मत निकालो, लालच में पड़े रहो. अगर तुम्हें दिखता है कि हाँ भाई अब गिरेगा ही गिरेगा, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उतना गिरता है नॉर्मली, और उससे ज़्यादा गिरता है तो वो ट्रेंड रिवर्स कन्फर्म हो जाता है. मतलब कि मार्केट अब नीचे आएगा, या पहले नीचे आ रहा था तो अब ऊपर जाएगा, ठीक है, तब ही पैसा विड्रॉ करें. ठीक है, तो इसमें लिखने का इतना सही है. डू नॉट क्लोज ट्रेड्स, TRADES ट्रेड्स स्लैश एग्जिट फ्रॉम
योर पोजीशन। पोजीशन इन दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। एग्जिट फ्रॉम योर पोजीशन मतलब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया हुआ है, डू और क्लोज योर ट्रेड्स मतलब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाया। दोनों ही मामलों में ये मायने रखता है। अनटिल एंड अनलेस, ओके है ना, अनटिल एंड अनलेस। इट्स जीरो नहीं 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 इट्स जीरो नहीं नहीं, until and You unless lost trend all your reversal money. is confirmed. until and unless it's 5 figure. पता चले 7 फिगर में लगाया था, 5 फिगर में आ गया। ओके ओके डन, खत्म गाइस। डाउ की 6 थ्योरी हो चुकी है। 2-3 वर्ड लिखाना चाहता हूँ मैं। ऐसा है, कुछ वर्ड्स हैं जो अभी पता होने चाहिए, बाद में भी धीरे धीरे और मुझे याद आते जाएंगे, मैं बताते जाऊंगा। शुरुआत होती है बुल और बियर से। ये सबको पता है, शेयर मार्केट में यूज लिए जाते हैं बुल और बियर, 2 वर्ड, एक तो भैंसा और एक भालू, ठीक है। ये दोनों एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस की तरफ मार्केट के जाने को इंडिकेट करते हैं। मार्केट अगर ऊपर की साइड जा रहा है तो वो बुल है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे की साइड जा रहा है तो वो बियर है। उसका एक ही रीज़न है कि बियर जब अटैक करता है तो वो ऊपर से यूँ नीचे की साइड अटैक करता है, मतलब आदमी के ऊपर चढ़ता है और उसको नीचे दबाता है। ऐसे बियर अटैक करता है। जब भी बुल होता है, बुल क्या करता है, अपने सींगों को यूँ नीचे लगाता है और यूँ उठाता है। इसलिए बुल ट्रेंड और बियर। वहीं पे एक इनके साथ वर्ड जुड़ता है ट्रेंड। पहले सुन रखा होगा ट्रेंडिंग, इंस्टाग्राम वालों ने। बट ट्रेंड का मतलब होता है किसी भी एक डायरेक्शन में चलते रहना, कोई भी एक डायरेक्शन में, सीधा नहीं, याद रखना, सीधा कोई ट्रेंड नहीं होता मार्केट में। मैं एक डायरेक्शन में चल रहा हूँ, या तो ऊपर या नीचे। एक अगर मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है मतलब प्राइस नीचे से, प्राइस अगर 200 है और 200 से 400 हो रहा है कम टाइम में, तो वो कुछ ऐसा सा दिखेगा ग्राफ। ये बुल ट्रेंड हो गया, ठीक है। साथ में इसको बोल सकते हो अप ट्रेंड, ठीक है। और एक और चीज बोल सकते हैं इसको, बुलिश। मार्केट क्या है, बुलिश है, ठीक है। वहीं पे अगर मार्केट नीचे की साइड जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर प्राइस, हाँ, मार्केट पंप हो रहा है। बट पंप एक अलग टाइम पे वर्क करता है। पंप में क्या होता है, थोड़ी देर बाद गिरता है वो। तो पंप और डंप वो अलग चीज़ें हैं, उसको अभी मत छेड़ो। वहीं पे अगर मार्केट में किसी शेयर का भाव गिर रहा है धड़ाधड़, तो वो क्या हुआ, बियर ट्रेंड। बियर ट्रेंड। सेकंड उसका नाम हो गया डाउन ट्रेंड, ठीक है। तीसरा उसका नाम बोल सकते हो तुम बियरिश है। मैं सबसे ज़्यादा बुलिश और बियरिश ही यूज़ लेता हूँ, या तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड यूज़ लेता हूँ। और इसको पंप के साथ डंप बोल सकते हो। डंप तो सुना ही होगा, कईयों ने, कुछ हुए भी होंगे। खैर, ये तो हो गया सबसे बेसिक वर्ड जो सबसे ज़्यादा सुनाई देंगे। बुल ट्रेंड, सॉरी, बुलिश, बियरिश, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब एक चीज़ और दिखेगी, सुनाई देगी। अगली चीज़ है, उसको बोलते हैं टॉप बॉटम। पता ही होगा, प्राइस जहाँ पे सबसे लो हो, मार्केट यूँ गिरा और यहाँ से ऊपर चला गया, तो मार्केट एक बॉटम बना के गया, या मार्केट एक लो बना के गया है, ठीक लाओ है। वैसे ही मार्केट या तो एक हाई बना के गया है या टॉप बना के गया है। अभी रिसेंटली बैंक निफ्टी और और अगर निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया है, उसको टॉप नहीं बोल रहे हैं, और अगर ठीक है। फर्क है दोनों में। देखो, टॉप में क्या होता है, टॉप से ऊपर नहीं जाता है मार्केट, या बॉटम से नीचे नहीं जाता है। हाई और लो में क्या है कि पिछले वाले से ऊपर गया है, पिछले वाले से नीचे गया है, इतना फर्क है, वो ध्यान रखना जरूरी है। ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो है ना? नहीं नहीं, हाई और लो, ऑल टाइम हाई नहीं, और नहीं। ऑल टाइम लो अभी बना है, वो बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी निफ्टी अभी जिंदगी के सबसे ऊंचे पड़ाव पे जाके और फिर आया नीचे, तो उन्होंने टॉप नहीं बनाया, उन्होंने हाई बनाया है। टॉप का मतलब है कि उसके ऊपर वो शेयर जा ही नहीं सकता, उसकी लिमिट है। बट क्योंकि अभी तो अपना ग्रोइंग मार्केट है ना भाई, अपन विकासशील देश है, तो अभी इसकी कोई लिमिट नहीं है कितना ऊपर जा सकता है, इसलिए सिर्फ हाई बनाया है। बॉटम का मतलब होता है कि इससे नीचे नहीं जा सकता, इससे नीचे की इसकी वैल्यू है ही नहीं। लो का मतलब है कि ये अभी यहाँ जाके आया है, ये एक लो बना के आया है, बस इससे नीचे भी जा सकता है। डाउ की जो दूसरी थ्योरी थी, याद है, मार्केट हैज 3 फेजेस, नहीं, याद करो। ये वाली कौन सी थी, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ये बीच में पार्टिसिपेशन। है ना, ये पार्टिसिपेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक्यूमुलेशन यहाँ पे हुआ, पार्टिसिपेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब इसके बाद में मार्केट चाहे ऊपर जाए, ये बताया था उस दिन भी, चाहे नीचे जाए, ये भी तो एक तरह का एक्यूमुलेशन ही हुआ,
भाई यहाँ पे कोई बंदा लगातार बेच रहा है तो कुछ बंदे लगातार खरीद भी तो रहे हैं, है कि नहीं? तो हमेशा एक्यूमुलेशन बोला नहीं जाता, ना डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, हमेशा बोला जाता है कंसोलिडेशन। अरे यार स्पेलिंग, कंसोलिडेशन होता है वैसे तो, कंसोलिडेट हो रहा है। इसका मतलब कि मार्केट में एक पर्टिकुलर रेंज में एक फिक्स प्राइस है, उसके बीच में खरीद बेच हो रही है। बस मैटर नहीं करता कि वो एक्यूमुलेशन हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो उस जगह मैटर करता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अगर खरीद रहे हो तो एक्यूमुलेशन हो रहा है, तुम अगर बेच रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो कंसोलिडेशन हो रहा है। क्या कुछ नहीं कर रहे हो? मतलब अभी तुमने खरीद बेच नहीं कर रही ना, मार्केट तो साइडवेज चल रहा है ना, फिर भी मार्केट में तो ये प्राइस है, इसमें रेंज में घूम रहा है, तो वो कंसोलिडेट हो रहा है या कंसोलिडेशन फेज में है। अगर तुम लोग खरीद रहे हो तो वो एक्यूमुलेशन हो रहा है, अगर तुम लोग बेच रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो नाम है ये तभी मैटर करेंगे जब तुम कर रहे हो उस पे। मतलब अगर गोटिया खरीद रहा है तो गोटिया के लिए वो एक्यूमुलेशन हो रहा है, बट मेरे लिए कंसोलिडेशन है क्योंकि मैं नहीं खरीद रहा, मेरे पास पैसे कम है। अगर गोटिया बेच रहा है मतलब गोटिया ने प्रॉफिट बुक किया है, गोटिया अपना पैसा निकाल रहा है, बट मैंने लगाया नहीं था तो मैं निकालूंगा कैसे? तो मेरे लिए अभी भी कंसोलिडेशन ही हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके बाद भी तो दोबारा पार्टिसिपेशन शुरू होगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पार्टिसिपेशन नहीं होता, वो किसी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किसी और के लिए एक्यूमुलेशन होगा। डिपेंड करता है किस बंदे के लिए क्या है। अरे वही बात हो गई, जाके एटीएम से पैसा निकाल रहा है और गोटिया बैंक से जाके पैसा डाल रहा है, हाँ, तो गोटिया के लिए वो एक्यूमुलेशन हो गया, और हम मेरे खड़े लिए हैं। मेरे लिए वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तुम पार्टिसिपेटर हो ही, कोई कुछ भी करे। कार्तिके ने पार्टिसिपेट किया, दोनों में स्कूटी चलाई कार्तिके ने, तो कार्तिके पार्टिसिपेटर है। बस अब बीच में किशन देख रहा है, तो किशन के लिए क्या हो रहा है? लेन देन सिर्फ। लू की दूं नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, दूसरे लोग कर रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं। तो कंसोलिडेशन, ये याद रखना, वही ये कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा सुनोगे जब भी मार्केट, ठीक है? तो अभी भी भाई तुमने डेफिनेशन तो बताई नहीं कंसोलिडेट की एग्जैक्ट। अरे कंसोलिडेट का मतलब सीधी सी बात है कि मार्केट एक पर्टिकुलर फेज में, एक रेंज में चल रहा है, उसमें खरीद बेच हो रही है, बस यही डेफिनेशन है और कुछ है ही नहीं। वही तो कह रहा हूँ, किशन के लिए क्या हो रही है? लेन देन, कोई बेच रहा है कोई खरीद रहा है, सीधी सी बात है। सबका अपना अपना नजरिया है, ये नजरिए के नाम है। अगर तुम सिर्फ देखने वाले हो तो मार्केट कंसोलिडेशन में फेज में है, या तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा और है। अ स्पेक्टेटर। हाँ, ठीक है। अगर तुम खरीदने वाले हो तो मार्केट एक्यूमुलेशन फेज में है, अगर तुम बेचने वाले हो तो मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। और जब भी ये चीज़ होती है ना, तो ये बात है कि मार्केट एक पर्टिकुलर एक रेंज के बीच में चलता है। मतलब कोई फिक्स्ड प्राइस होते हैं 20 से 40 के बीच में, या 80-100 के बीच, कोई भी फेज के बीच में चल रहा है। तो ये जो एक ही साइड चल रहा है, मतलब इस साइड चल रहा है, ना तो ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, एक पर्टिकुलर एक साइड में चल रहा है। तो इस ट्रेंड को कोई ट्रेंड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं साइडवेज चल रहा है मार्केट। एक हो गया अप ट्रेंड, एक हो गया डाउन ट्रेंड, और तीसरा ट्रेंड है साइडवेज, जहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है, मार्केट बस ऐसे ही घूमे जा रहा है एक ही जगह में। वर्ड है लॉन्ग। लॉन्ग शॉर्ट, हाँ, लॉन्ग शॉर्ट पुट कॉल। नहीं, शॉर्ट पुट कॉल अभी नहीं, नमस्कार। इसको बोलते हैं बाय। लॉन्ग का मतलब होता है कोई चीज़ तुमने सस्ते में खरीदी, सस्ते में खरीदी मतलब तुमने कोई चीज़ 10 रुपए में खरीदी और 15 रुपए में बेची, सस्ते में बाय करी, 15 में सेल करी, महंगे में बेची। मतलब तुम्हारा प्रॉफिट होगा जब किसी चीज़ की कीमत क्या होगी? कीमत बढ़ेगी। शॉर्ट में क्या होता है? शॉर्ट में तुम्हारा प्रॉफिट कब होता है? जब किसी चीज़ की कीमत घटेगी। बहुत ही डीप पॉइंट है, बंदे यहाँ पे एक्टिव होने चाहिए जो भी है, पूरा ध्यान दो स्क्रीन पे, ठीक है? असल में होता क्या है, देखो हमारा गोटिया है, नहीं गोटिया तो बीच में आएगा, दलाली में आएगा। कार्तिक है भाई, कार्तिक स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूटर है, किस चीज़ का? सपने? अरे चलो भाई ईमान बेचता हूँ ब्रो। नहीं, तुम भाई तुम ऐसे हो, नहीं ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। धागा 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 बेचते हो, तो तुम धागा बेच रहे हो, मतलब तुम क्या कर रहे हो? तुम कपास खरीद रहे हो, तो अभी तुम्हें कपास चाहिए, ठीक है? अब तुम्हारे पास गोटिया आता है भाई, गोटिया कहता है आ गया। कि भाई मैं तुम्हें सस्ते में कपास दिलाऊं, पर फर्क यही है कि तुम्हें डील मेरे से करनी पड़ेगी कि मैं ही तुम्हें दिलाऊंगा। गोटिया तुमसे कहता है भाई 13 रुपए, तुम कहते हो 13 रुपए में चाहिए, और गोटिया बोलता है कि मुझे 14 रुपए में बेचना है, 14 से सस्ता मैं नहीं कर सकता भाई, बहुत महंगा है कपास अभी, तुम क्या जानो भाई इस कपास की कीमत। तो तुम बीच में डील करते हो कि 13.5 रुपए में तुम गोटिया से कपास खरीदोगे,
इसका तुमने क्या कर लिया, हम्म कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। हम्म अब गोटिया भागा 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 जाता है किसके पास, नंदिनी के पास जाता है। नंदिनी का खुद का फार्म है, भेड़ बकरी चराती है, वहीं पे कपास भी उगाती है, तो उसके पास अच्छा खासा वो है, रुई रुई वाला मामला जिससे धागा बनेगा। ये गोटिया नंदिनी से हाँ कहता है भाई मैं तुम्हारा कपास महंगा बिकवाऊंगा, पर शर्त ये है कि तुम मुझे बेचोगे। तो नंदिनी कहती है ठीक है भाई। वो कहती है 11 रुपए किलो। गोटिया कहता है नहीं, मैं 10 में खरीदूंगा, 1 रुपए मैं भी तो बचाऊंगा ट्रांसपोर्टेशन का। तो नंदिनी कहती है चल ठीक है 10.5 में ले ले। बस ये ही डील होती है। तुम अरे किसी को, और बीच में गोटी क्या खा गया, 2 रुपए, सॉरी 3 रुपए, गोटिया ने फ्री के 3 रुपए बचा दिए, किस चीज के, दलाली के। ये गेम ऐसे ही होता है, तुम किसी चीज को पहले बेच देते हो एडवांस में जो तुम्हारे पास नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट के बदले, और फिर वो चीज सस्ते में खरीदते हो और तुम्हारा काम हो जाता है। उसे बोलते हैं सेल करना या शॉर्ट करना, ठीक है। शॉर्ट सेल असल में एक सेल होता है जिसमें तुमने सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा। एक सेल होता है शॉर्ट वाला जिसमें तुम पहले महंगे में बेच देते हो और फिर जब उसका भाव नीचे गिरता है तब उसको सस्ते में खरीद लेते हो, ठीक है। और उसका एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये चीज़ होती है असल में। हालांकि आजकल वो ऑनलाइन हो गया, एक क्लिक में हो जाता है, बट पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे होता था कि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे कि हाँ भाई मैं वो, चाहे उसका भाव 13.5 से नंदिनी अगर कह देती ना 15 रुपए है, तो उसको 15 रुपए में खरीद के इसको बेचना पड़ता, क्योंकि तुमने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे गोटिया का क्या हो जाता है, 1.5 रुपए का नुकसान। गोटिया स्ट्रेटेजिकल है, उसने पहले ये देख लिया था कि गुजराती कपास, हाँ कपास सस्ता कब मिलेगा, तभी कार्तिक से डिस्कस किया था। तो सेलिंग में साला नुकसान होने के कुत्ता। चांसेस होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, क्योंकि लिमिट नहीं है किसी चीज़ का भाव कितना बढ़ सकता है, किसी चीज़ का भाव कितना गिर सकता है उसकी लिमिट है, मैक्सिमम क्या होगा 0, बट किसी का भाव कितना बढ़ सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो हमेशा शॉर्ट सेल में रिस्क होता है, बाय में इतना रिस्क नहीं होता है, बट दोनों चीज़ें। इसलिए आज के मार्केट में क्या कहते हैं, मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे आए, दोनों तरफ प्रॉफिट होता है। क्या करोगे तुम, प्रॉफिट निकालने आना चाहिए। सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो, फिर महंगे में पहले ही बेच दो, दोबारा सस्ते में खरीद लो। तो तुमने यहाँ भी प्रॉफिट कमाया, तुमने यहाँ भी प्रॉफिट कमाया, समझे। क्योंकि खरीदार हर प्राइस पॉइंट पे है, खरीदार खरीदार हर हर प्राइस पॉइंट प्राइस पे पॉइंट मिल पे है, जाएगा, बेचने वाला वही हर तो। प्राइस पॉइंट। मार्केट चल ही तब रहा है जब कोई एक बंदा खरीद रहा है और कोई एक बंदा बेच। डन है, कोई इशू यहाँ पे। नेगेटिव। एक बार समरी दे दो दोबारा इन लोग को। समरी ये है कि लॉन्ग का मतलब है सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो, शॉर्ट का मतलब है महंगे में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करके बेच दो, और वो चीज़ जब सस्ती होए तब उसको खरीद लो। बट याद रहे कॉन्ट्रैक्ट एक लिमिटेड वो टाइम के लिए ऑटोमेटिक होता है। है। हाँ वो ऑटोमेटिक हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, बट एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है शॉर्ट, उसके बाद नहीं तो चालान भरना पड़ता है। इतना ही है, महंगे में बेचो, पहले बेच दो एडवांस में गोटिया की तरह दलाली के रूप में, और जैसे ही उसका भाव गिरे खरीद लो। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझने में मुश्किल है, देखते टाइम इतना सा है, खाली एक सेल का बटन आता है, तुम्हें इस पर क्लिक करना है। बस भाव बस भाव ज़्यादा होंगे सेल कर दो, भाव नीचे आया और सीधा सीधा समझो यार। हाँ, या तो एग्जिट का बस बटन होगा या बाय का बटन होगा, क्लिक किया और वो क्लियर, और तुम्हारा प्रॉफिट बीच का। बहुत सिंपल है करने में, बस समझना जरूरी है। पर इस मार्केट गिरेगा तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा अगर तुमने शॉर्ट किया है, तो मार्केट बढ़ेगा तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा अगर तुमने लॉन्ग किया है। तो ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा, क्योंकि हर जगह शॉर्ट और लॉन्ग ही बोलूँगा मैं, बाय सेल नहीं बोलूँगा, ठीक है।